प्राइम मिनिस्टर वजारत उज़्मा जो है ना वो ठेके पे दे दी भी थी, फाइनेंशियल पावर सारी इसहाक डार साहब के पास थी, और पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो आखिरी चंद महीनों में और 1.5 साल में मरियम बीबी ही चला रही थी। फवाद उनके साथ ये सारे पार्टनर्स इन क्राइम आप कह सकते हैं। उसके बाद वो जिस तरह ये कह रहे थे वो वर्चुअली टिकर क्वीन बन गई हुई थी, और वो बड़ा मजा लेती थी इस चीज़ में कि यहाँ शर्म की बात है कि यहाँ हमारे बड़े बड़े मीडिया ओनर्स जो हैं वो डायरेक्टली उनको टिकर पे भेजती थी कि टिकर चलाओ, और फिर वो अपनी टीम को दिखाती थी कि ये देखिए मैंने ये कहा था और ये चल गया है। तो वो एक इस तरह बिल्कुल बचगाना तरीके से चलाया गया। चौधरी निसार का ये भी था, वो मेरा ख्याल एक बड़े पॉजिटिव इन्फ्लुएंस थे नवाज शरीफ साहब पे, क्योंकि वो खुल के बात कहते थे, और क्योंकि वो मोर इक्वल अमंग इक्वल्स थे, शुरू से आ रहे थे, तो इसलिए वो उनको डर भी नहीं था। तो उनको जो मशावरत से ना निकालने का ये नुकसान था कि वहाँ खुशामदी हर दौर में खुशामद वहाँ पे दरबार में रहा है, और इनके मियाँ साहब को हमेशा पसंद भी थी, मगर इस तरह के कम अज कम निसार के जैसे बंदों के दूर जाने से ये फर्क आया कि ये अरूज पे चला गया। मैं एक मिनट बात करूँ कि वो ये याद रहे कि उन्होंने अपनी जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो वो बातें की उसके अंदर ये अल्फाज थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको मुआवजा ही बचा सकता है जो है, और कल भी मोरलेस उन्होंने ये बातें अगर फॉर एग्जाम्पल आज वो कर रहे होते ना, तो ये वो वाली जो निजामी साहब बात कर रहे थे कि रैट्स रनिंग फ्रॉम अ शिप वाली बात आज ज्यादा मौजू लगनी थी कि देखा वो हुआ है तो है। अब जो है ना प्राइम मिनिस्टर वाली जो बात आप कह रहे हैं कौन होगा, ये अब थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं फैसला रह गया कि कोशिश ये जाहिर है करेंगे, क्योंकि ये पैनामा 4 के अंदर अब हम यहाँ अदालतों में जाते थे, अब हम नैब के अंदर जाया करेंगे, टेलीस्कोप होगी, 100 कैमरे होंगे, और हमें केस याद हो गया, हम रोज देखा करेंगे आज ये किया वो किया, तो वहां फोकस हो। इनकी कोशिश ये होगी कोई ऐसा आदमी आए जो कि उसको मैनेज कर सके, जो कि इतना आसान नहीं होगा। रेलेवेंट ये लेस इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कि ये अब वाज़ेह इस फैसले से पता चल गया है कि ये सिर्फ ना सिर्फ कि डिस्क्वालिफिकेशन है, ये पूरे खानदान की तबाही हो चुकी है। इसमें से खानदान का कोई फर्द नहीं बचेगा, ना सिर्फ कि सियासत, मेरा ख्याल है उनकी यहाँ पे जेलें भी हो सकती हैं, जायदाद की कुर्की भी हो सकती है, उसके ऑर्डर पड़ा सकता है ना उसके अंदर। जो हुदैबिया जब खुल गया और ये फैब्रिकेशन और जो झूठ और सारे वो हैं यहाँ पे, और ये पाकिस्तान की रूलिंग लीग और खास तौर पे मुस्लिम लीग के अंदर जो अफराद हैं, इन्होंने ये देख लेना कि इनके साथ रहने का नुकसान है, तो जो मर्जी ये कर लें, जिस मर्जी को प्राइम मिनिस्टर ले आए, इंटरिम और परमानेंट ले आए, उसके अंदर जो है ना चौधरी निसार विल इमर्ज एज अ मुतबादल, एज एन ऑल्टरनेट। वो उन्होंने पहला साल वो कल मार दिया, वो अब उनकी नजर होगी कि जनाब ये नेक्स्ट अब्जार है, किसी ना किसी फॉर्म में मुस्लिम लीग ने रहना होता है, वो बेसिकली पावर ग्रुप है। तो अब वो दूसरा ढूंढना शुरू कर देंगे, वे इन पर रिलाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ ये लॉयलिस्ट रह जाएंगे कि वो लास्ट मिनट तक जो कि प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे थे कि आप बच जाएंगे, कल तक भी झूठ नहीं बोला। अगर उनको ये अंदाजा होता ना कि ये फैसला आने यकीन करें, तो शायद कहीं कंसिडर होता कि जनाब एक बंदा कहता कि आप रिजाइन कर दें किसी स्टेज पे, और उनके वकील एक तो हमेशा मिसलीड करते रहे, और